हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी के हुए। तो अध्याय है 15, जैसा आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं पर्यावरण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, हमारा पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण के बारे में पहले देखो। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं। नंबर 2 है, जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारतंत्र बनता है। नंबर तीन में एक पारतंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। अगला, मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है व समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। तो मित्रों, आप सभी लोग हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा गया है। आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे पढ़ने के बाद, और इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ऐसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ हम आपका सहयोग करेंगे, और आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अब ऐसे ही मैं वीडियो बना के आपके पास भेजता रहूँगा। चलिए देखिए अब आगे क्या है। पारितंत्र की परिभाषा क्या है। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र के प्रकार देखो। पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखो, पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक पारितंत्र यानी ए, जो पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, उदाहरण जैसे जंगल, सागर, झील। अब भी गया है मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए हैं उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र। जैसे क्या है, जैसे यहाँ देखो, खेत, जलाशय, बगीचा। अब पारितंत्र के घटक क्या हैं। पारितंत्र के 2 घटक होते हैं। पहला है अजैविक घटक। अजैविक घटक में आते हैं हवा, जल, भूमि। जैविक घटक में पौधे, जानवर आते हैं। सिर्फ जैविक घटक में पौधे, जानवर आते हैं। अब इसमें देखिए, जैविक घटक में क्या क्या और होता है। पहला उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन। अब इसी में से जो है, जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता में क्या होते हैं। देखो, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। चलिए हम देख लेते हैं। देखो, शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, फिर परजीवी। इतना देख लीजिए। शाकाहारी मतलब जो मांस नहीं खाते, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो सब खा लेते हैं, और परजीवी जो कि एक दूसरे पर हमेशा निर्भर रहते हैं। परजीवी कुछ अपने पर निर्भर रहते हैं, कुछ दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चलिए देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। चलिए हम इसको और सही कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ मित्रों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए अब आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम बहुत गहराई से आपको बताएंगे। देखो, अब क्या है, अजैविक घटक। नंबर 1, अजैविक घटक सभी, जो भी मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था उसी शॉर्टकट तरीके से। देखो, थोड़ा लॉन्ग है, इसको अगर लिख देंगे तो नंबर आपको बेहतर मिल जाएंगे। देखो, अजैविक घटक क्या है। सभी जीव घटक जैसे हवा,
पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक बी नंबर क्या है? जैविक घटक सभी जीव घटक जैसे पेड़ सभी जीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। जैसे आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है। जैसे उत्पादक क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे ब्रैकेट में देखो प्रकाश संश्लेषण। उपभोक्ता क्या है? ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। अब क्या है? उपभोक्ता को निम्न प्रकार बांटा गया है। जैसे शाकाहारी पौधे व पत्ते खाने वाले, जैसे बकरी हिरन क्या करते हैं? पौधे पत्ते खाते हैं। मांसाहारी मांस खाने वाले, जैसे शेर मगरमच्छ जो है बहुत मांस खाते हैं। और उसके बाद फिर सर्वाहारी पौधे व मांस दोनों खाने वाले, जैसे कौवा, मनुष्य। अब परजीवी दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, जैसे जू, अमरबेल, जो कि दूसरे के शरीर में रहते हैं, जू अमरबेल हो जा गया। उसका देखो अपघटन क्या है? अपघटन फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोत की भरपाई में मदद करते हैं। इसका नोट कर लीजिए। फिर आहार श्रृंखला क्या है मित्रों? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है? इनको भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे घास को हिरन खाएगा, हिरन को फिर शेर खा डालेगा, वही चीज़। अब क्या होता है? आहार श्रृंखला क्या है? देखो एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। अब देखो एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। यह हो गया हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पड़ता है अवशोषित करते हैं। और उसका 10% नियम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए मित्रों, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए आप। चलो नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। चलो नोट कर लिया हूँ मित्रों। अब देखिए इसको हम ऐसे कर देते। देखो तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक। 1 kg किलोजूल, 10 किलोजूल, 100 किलोजूल, 1000 किलोजूल। पोषी स्तर, ऊर्जा भाव। इसको देख लीजिए। जैव संवर्धन क्या है? इसको बारे में देखो, जैव संवर्धन क्या है? जैव संवर्धन क्या होता है मित्रों? इसके बारे में हम देखो बताते हैं आपको। देखो जैव संवर्धन क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। देखो जैव संवर्धन क्या होता है। देखो आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर जैविक वृद्धि होती है। इसे जैव संवर्धन कहते हैं। तो पता चल गया ना। तो ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है
आहार जाल क्या है? आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं जो एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं, उसे आहार जाल कहते हैं। देखो आहार जाल कैसे हैं, देखो यहाँ। जैसे पौधा, पौधा को तिलचट्टा, तिलचट्टा को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को चील, और चील को चील, फिर चूहा, खरगोश, लोमड़ी, इतना होता है। पर्यावरण की समस्याएं क्या हैं? पर्यावरण में बदलाव हमें बहुत प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। मित्रों, अगर पर्यावरण कम करना है तो वन न काटे जाएं, उसके बाद आप जहाँ रहते हो वहाँ पेड़ अधिक लगाएं, जिससे क्या होता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, अब ऑक्सीजन दे देते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है, इससे जो है पर्यावरण को नुकसान करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे जो है आपका पर्यावरण और पृथ्वी दोनों सही रहेंगे। तो इस तरह से अब ओजोन परत क्या है, इसके बारे में वनों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए सरकार को, तब जाके जो है थम पाएगा। उसके बाद फिर देखो, अब मित्रों ओजोन परत क्या, ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा था, कई बार पूछा गया है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीव की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। अब मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीन स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। चलिए नोट कर लीजिए, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। चलो, ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है, जैसे O2 ऑक्सीजन, पराबैंगनी किरण, O+O अणु, O2+O, फिर रासायनिक अभिक्रिया हुई, O3 ओजोन बना। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, दोनों सूत्र नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं बार बार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। चलो और बड़ा कर दें, चलो देख लो। देख लिए। चलो अब अपने मूल रूप करते हैं। चलिए अब देखो ओजोन परत, देखो ओजोन परत पर्यावरण में क्या है, ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। फिर आगे क्या हुआ, ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया है, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। देख लीजिए इसको। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमानित बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल। कचरा प्रबंधन, आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। अब कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, जैसे जैविक निम्नीकरणीय पदार्थ, जो पदार्थ सूक्ष्मजीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैसे फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। अजैविक निम्नीकरण पदार्थ, अजैव निम्नीकरण पदार्थ, पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं।
अब उदाहरण देखो, प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रेशे, धातु, ये देखो धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। अब देखो कचरा प्रबंधन विधियाँ। जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। नंबर बी हो गया। चलो अब नंबर सी देख लेते हैं। नंबर सी बी हो गया है। नंबर सी देखो, कूड़ा भराव क्षेत्र, निचले कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भर कर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा। 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। 3 महीने में कचरा का क्या होता है, खाद में बदल जाता है। पुनः चक्रण, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण, अखबार के लिफाफे बनाना। सबसे महत्वपूर्ण है अखबार के लिफाफे बनाना। मित्रों, आप सभी लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। अनिश्चित है कि आप इसमें से प्रश्न आएगा तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे और आपके नंबर बेहतर आए, ऐसी आशा उम्मीद के साथ मित्रों हम आपके लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आने वाले समय में आप और अधिक अंकों से पास हों और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी आशा उम्मीद के साथ मित्रों आप हमसे इतनी जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।